हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि कल हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क की बात करें तो आप इसको पढ़े भी होंगे और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी यहाँ से कभी कभी तो एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा बनता ही बनता है, लेकिन कभी कभी 2 से 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले मैंने परसेंटेज और रेशियो के चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। उसके 2 जो वीडियो हैं दोस्तों, सेपरेट वीडियो हमने एक 7 घंटे के और एक लगभग 5 घंटे के वीडियो डाल दिए हैं। तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक कर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपकी डाउट बिल्कुल सुनी जाएगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हमने इसका जो पहला वीडियो किया था उसमें हमने पूरा बेसिक से क्लियर किया था दोस्तों। कब क्या टोटल वर्क कैसे निकलता है, फिर जो एफिशिएंसी है वो क्या होता है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके टाइम के। ठीक है। एफिशिएंसी मतलब तो क्या है, क्षमता। क्षमता अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन को थोड़ा और जूम करते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। यदि अच्छा एक चीज़ और बता दें कि ये जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, आपको पता है कि जो राकेश यादव सर की जो बुक है एसएससी का, इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ भी आ रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से। ए और बी मिलकर किसी काम को कितना 18 दिन में, और ए और सी मिलकर उसको 12 दिन में, बी और सी मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप इसको अच्छी तरह समझे तो देखिए ध्यान से क्या क्या कर रहा है। पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा जूम कर छोटा करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से। सबसे पहले बात करें हम, तो देखा गया कि ए प्लस बी जो है, अगर ए और बी की बात करें तो ये दोनों मिलकर कितना काम को कर दे रहे हैं, 18 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है। ए प्लस बी दोनों 18 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो बी और सी है, ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये दोनों जो मिलकर के काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं 9 दिन में, सॉरी 12 दिन में। ठीक है, इसको भी आप समझ गए। फिर क्या है, कह रहा है कि जो ए और सी जो कंप्लीट कर रहे हैं वो 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। बी और सी कितने में कंप्लीट कर रहे हैं, बी और सी उसको 9 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ए बी और सी कितने दिन में, 9 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर जो ए और फिर क्या है, ए और सी मिलकर उसको 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए ए प्लस सी, ए जो है मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि जब भी इस तरह का चीज़ है तो आपको सबसे पहले सबका इफिशिएंसी पता करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टोटल वर्क पता करना पड़ेगा। तो समझिए, सबसे पहले हम निकालते हैं, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या बताए थे कि आप इसका, फिर इसका और फिर इसका, इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तीनों का एलसीएम। जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एक सेकेंड, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों का एलसीएम आपको मिल जाएगा 36। एक सेकेंड दोस्तों, अगर हम इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो ये आपको मिलेगा 36। अच्छा, जब ये 36 मिलेगा तो आपको पता है कि अब इनका एफिशिएंसी कैसे पता करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी कैसे पता चलता है, देखिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी 18 दिन में काम कर रहे हैं, तो इनको हम अगर 18 से इसको कैंसिल करें तो लगभग कितने बार में, 2 बार में। मतलब ए और बी एक दिन में 2 काम कर रहे होंगे। ठीक है। इसको अगर देखें तो बी प्लस सी, तो यह एक दिन में 9 से 4 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, 9 से कितने बार में, 4 बार में कैंसिल होगा, 9 चौका 36 होगा। और ये 12 से कितने बार में, 3 बार में कैंसिल होगा। मतलब समझिए, ए और बी कितने दिन, एक काम कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। बी और सी कितने दिन में करेंगे, या सॉरी 2 काम करेंगे एक दिन में। बी और सी जो है 4 काम करेंगे एक दिन में, और ए और सी एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब समझिए, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए तब ए प्लस
बी प्लस सी, ये सभी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर आप इस साइड को आप जोड़िए सबको, तो देखिए ए टू बी टू सी मिलेगा। क्या मिलेगा, 2a 2b और 2c मिलेगा। और अगर इस सब में हम दो कामन कर लें, दो क्या कर लें, कामन कर लें, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। अब देखिए ये 2 4 3, तो देखिए 2 4 3 यानी कितना आ गया, 9 हो गया। कितना हो गया भाई, 9 हो गया। कितना आ गया, यानी 4 3 7 2 9 हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस जो बी है भाई, क्या ए प्लस बी प्लस सी है, वह एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 9/2। क्या काम कर रहे हैं भाई, एक दिन में 9/2 काम कर रहे हैं। अच्छा, जब एक दिन में 9/2 काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अगर हम कहें कि आपसे क्या पूछा गया, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अगर हमको ये पता हो कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमको टोटल काम कितना 36 पता है। अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा होता तो हम इसमें 2 से क्या करते, डिवाइड करते, यानी 18 दिन लगता है उसको करने में। अब हमको पता ये करना है कि बी जो है अकेला एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, हमको क्या पता करना है अकेले कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, ये हमको क्या करना है, पता करना है। अब देखिए कैसे पता करेंगे, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं दोस्तों कि जो यहाँ पर ए और सी का जो काम है एक दिन का, कितना काम है, ए और सी का एक दिन का काम कितना है भाई, तो आप कहेंगे 3। कितना काम है, 3, यानी ए और सी एक दिन मिलकर कितना 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब ए और सी एक दिन मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो हम जो ए और सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो बी प्लस कितना हो गया, बी प्लस हो गया आपका 3। और इसकी अगर बात करें तो देखिए आप ध्यान से, तो ये 9/2 का मतलब क्या है आपका 4.5। कितना है, 4.5। यानी बी एक दिन में जब इसको आप उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 1.5 काम करेगा। और 1.5 काम का मतलब होता है 3/2, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3/2 काम करेगा। अब देखिए बी को काम टोटल कितने करने हैं, तो बी को जो टोटल काम करने हैं 36, और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3/2। तो अगर हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, यानी बी का जो समय कितना हो जाएगा, तो 3/2 से क्या कर देंगे, 36 में भाग कर देंगे, यानी बी का एक टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बी का जो टाइम निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 36/3/2। अब देखिए इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से कितने बार में, तो आपको पता है 12 बार में, और इस 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 24 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है वह टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका क्या है, राइट हो जा रहा है। बी उस काम को 24 दिन में क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, सेम उसी पैटर्न का सवाल है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि ए प्लस जो बी है ना भाई, ए प्लस बी, ए जो है किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, जैसा दिया है वैसे करते जाइए। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में समाप्त कर लेगा। ए प्लस बी 8 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, बी अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है। ओके, बी जो है अकेला इसको 12 दिन में ही कंप्लीट कर सकता है। ठीक, बी, अच्छा फिर आगे कह रहा क्या, बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है पता ही आपको, इन दोनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 8 से कितने बार में, तो 8 से जाएगा 3 बार में। ठीक है, और ये 8 से कितने, 12 से कितने बार में, 2 बार में। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप, इसका मतलब ये हो गया भाई कि ए प्लस बी जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जिसमें बी अकेला 2 काम कर रहा है। तो ए अकेला कितना काम करेगा, 1 का। यानी अगर ए की बात करें तो अगर एक काम करेगा तो बी कितना काम करेगा भाई, बी 2 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है बी अकेले 4 दिन तक काम करता है। बिल्कुल सही, जब बी अकेले 4 दिन तक काम करेगा तो टोटल कितना काम कंप्लीट कर लेगा, एक दिन में 2 काम कंप्लीट कर रहा है तो 4 दिन में 8 काम, यानी ये 8 काम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया।
जब ये 8 काम कंप्लीट कर लिया तो बचा शेष काम जो कौन करेगा, जो शेष बचा काम है वो करेगा ए। तो बताइए टोटल कितने काम है 24। तो जो रिमाइंडर वर्क है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 24 में से हम 8 घटा देंगे यानी 16 काम शेष बच जा रहा है। देखिए कितने काम, 16 काम बच जा रहे हैं। और इस 16 काम को करना है किसको, ए को। और ए बेचारा एक दिन में कितने काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो एक दिन में जब एक ही काम करेगा तो 16 दिन लग जाएंगे इसको 16 काम करने में। जब एक से डिवाइड करेंगे इसको आ गया 16, यानी ऑप्शन नंबर जो 16 है क्या जगह राइट हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट हो गया। इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है उससे भी कर सकते हैं, चलिए उस तरीके को हम डिस्कस कर देते हैं। कैसे, दूसरा तरीका इसको समझ लेते हैं। क्या है दूसरा तरीका, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस और बी कितना है, अकेले इस काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब बी अकेले उसको 12 दिन में कर सकता है, इससे तो बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो रहने दीजिए, इससे लेंदी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कि बस आप उसी को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उससे बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देख अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, फिर बी और सी मिलकर 10 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 6 दिन में करते हैं, काम खत्म करते हैं। ये तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि ए प्लस बी अगर काम करते हैं तो कितना दिन लग रहा है इनको, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो इनको लग रहा है 8 दिन। अच्छा, फिर बी और सी मिलकर जब काम कर रहे हैं तो लग जा रहा है 10 दिन। फिर सी और जब ए मिलकर काम कर रहे हैं तो लग जा रहा है कितना, 6 दिन। हमने क्या कहा था, जब भी आप टोटल वर्क निकालिएगा, क्या निकालिएगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है भाई, टोटल वर्क निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इनका एलसीएम क्या ले लेंगे, ओह गॉड, टोटल वर्क निकालने का जो तरीका है वो होता है इनका एलसीएम। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका सबका एलसीएम। तो 8, 10, 6 का अगर आप एलसीएम लेने जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको 8, 10, 6 का एलसीएम जो होगा 120, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब देखिए हमने एलसीएम निकाला 8, 10, 6 का, 8, 10, 6 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 120। अब इसका मतलब क्या है भाई, ए प्लस बी, जब 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 15 दिन। ए प्लस बी जो हैं वो एक दिन में आपके 15 काम करेंगे। तो ए प्लस बी एक दिन में कितने काम कर लिए, 15 काम, ठीक। बी प्लस सी एक दिन में कितने काम करेंगे भाई, तो बी प्लस सी एक दिन में आपको लग रहा है कि 12 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 12 काम। बी प्लस सी 12 दाम 120, ठीक। और ए कितने काम करेंगे एक दिन में, तो ए जो एक दिन में काम कर लेंगे आपके कितने काम, 20 काम, ठीक है। कितने काम कर लेंगे, 20। तो इस हो गए आपके। अब यहाँ देखिए आपसे क्या कहा गया, अगर वो तीनों काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल काम कितना है 120, ठीक। सबसे पहले हम पता करेंगे कि इन तीनों का एफिशिएंसी क्या होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो कैसे कर सकते हैं, इसको समझिए। देखिए आपको पता टोटल वर्क कितना है, 120 है, ठीक। उसके बाद आपसे क्या कहा गया कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो अगर आप इसको, आपको पता है जब सबको जोड़िएगा ना, सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, 15, 12, 20। अगर सबको जोड़ेंगे तो 15, 12 कितना हो गया आपका 27, 27, 20 कितना हो गया 47। कितना हो गया भाई, 15, 12 कितना हो गया आपका 27 हो गया, और 27, 20 कितना हो गया 47 हो गया। यानी इसका, और अगर इसके, तो ये तो मान लीजिए सब में 2 2 आ जाएगा, मतलब एक किसका वैल्यू निकल जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यानी
इनका जो इफिशियंसी हो जाएगा एक दिन में वह 47/2 काम करेंगे। कितना करेंगे? 47/2 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 47/2। और अब देखिए जब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 240/47। अब देखिए, अब थोड़ा आंसर को आप ध्यान से देखिए, तो क्या कहीं किसी के यहाँ पर तो हर में 7 है, यहाँ पर कितना है? 9 है, यहाँ पर 4 है, तो 47 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 47 हो जाएगा। यानी आपको इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, आप यहीं तक काम कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, बाकी अगर आप भाग करना चाहें तो भाग करके देख सकते हैं, आपको आंसर उतना ही मिलने वाला है। तो जब आंसर उतना ही मिलने वाला है तो भाग करने की कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए। कभी कभी क्या होता है ना कि आंसर जो हम लोग क्या करते हैं, इससे बहुत ही सिंपल से निकाल सकते हैं, ऑप्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन का हमेशा ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, ऑप्शन का ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसी से क्या होते हैं, ऑप्शन बहुत ही अच्छे निकल जाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है भाई, वो क्या करे? किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को अकेले कितने दिन में? 6 दिन में कर सकता है। और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी, अच्छा, ए और बी 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में ख़त्म कर लिया। तो क्या किया गया दिया? तो कुल राशि में सी का कितना हिस्सा होगा? ठीक है भाई, हमने आपसे कहा था कि जो जितना काम करेगा उसको पैसा उतना ही मिलेगा। ठीक है, जो जितना काम करेगा भाई उसको पैसा क्या होगा? उतना ही मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। चूँकि अलग ही चैप्टर है समझ लीजिए एक तरह से, फिर भी हम इसको बहुत ही सिंपल से कर सकते हैं। 2 तरीके से आपको हम बताएंगे इसको करने के लिए। पहला तरीका देखते हैं। एक बात बताइए, ए जो है, ठीक है, एक दिन में एक किसी अकेले 6 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? ए जो है एक दिन में कर लिया 1/6 का। एक दिन में कितना कर लिया भाई? 1/6 का। बी जो है एक दिन में कितना कंप्लीट कर लिया? तो बी जो है एक दिन में कर लिया 1/8 का। ठीक, अच्छा, ए एक दिन में 1/6 काम कर लिया, बी एक दिन में 1/8 का। अच्छा, अगर इन दोनों की हम बात करें, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों? तो ए प्लस बी, अगर दोनों के एक दिन के काम हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस कितना? 1/6। ये दोनों का एक दिन का काम निकल गया। अगर आप इसको एलसीएम लेकर के हल करने वाले हैं तो 8/6 का जो एलसीएम निकल जाएगा वो 24 निकलेगा। यानी ए प्लस बी का जो एक दिन का काम निकल जाएगा 24, एलसीएम कितना होगा? 24 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 3 + 4 यानी 4, यानी 7 क्या निकल जाएगा? 7/24। यानी ये निकल गया एक दिन का काम कितना? 7/24। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब जो काम बचा है, अगर टोटल काम कितना हो दोस्त? टोटल काम 24 है। अच्छा देखिए, अब यहाँ से देखिए, ये दोनों कितने दिन तक काम किए थे? ये दोनों 3 दिन तक काम खत्म कर, मतलब 3 दिन तक काम किए थे। ठीक है, 3 दिन में, तो मतलब 3 दिन में काम खत्म हो गया। तो हम अगर बात करें तो सिर्फ ए और बी मिलकर कितना काम किए होंगे? ए एक दिन का काम है। ठीक है, तो अगर 3 दिन का काम हम निकालें ए प्लस बी का, तो क्या निकलने वाला है? 3 दिन का काम निकालेंगे तो 3 सते 21 बट्टे क्या निकल जाएगा? 24। बोलिए, अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर टोटल काम 24 है तो उसमें 21 काम कौन कर लिए? 21 काम कौन कर लिए भाई? 21 काम कर लिए ए और बी मिल करके। तो जो बचा हुआ काम है, शेष काम जो होगा, शेष का एक काम कौन करेगा? सी कर रहा है। यानी सी कितना काम कर रहा है? बस 3/24 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 3/24 काम कर रहा है। और जब सी जो है 3/24 काम करेगा तो जितना जो काम करेगा भाई उतना ही उसको पैसा मिलेगा। तो 3/4 काम के लिए पैसा कितना मिलेगा? देखिए ध्यान से, 3/4 काम के लिए इसको पैसा कितने मिलेगा? टोटल पैसा कितना मिला है? टोटल पैसा मिल रहा है 3200। और ये भाई साहब कितना काम कर रहे हैं? टोटल काम 24 है, 24 में से 3/4 काम कर रहे हैं, तो 3/4 काम कर 3 काम कर रहे हैं। तो 24 काम में से जब 3/24 काम करेंगे, 3 काम करेंगे तो इनको कितना पैसा मिलेगा? देखिए, अगर इसको हम 8 से काटे तो 8 3 का 24 हो गया भाई, और ये 8 चौका 32 कितना हो गया भाई? 400। और यहाँ 3 से 3 क्या हो गया? ख़त्म। तो आप यहाँ देखेंगे सी को कितना मिलना चाहिए? 400।
सी को कितना मिलना चाहिए भाई, 450 मिलना चाहिए। यानी सी का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे अब इसको अन्य तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं। पहली बात, अगर हम आपको सिर्फ बात करें सिर्फ ए की, अगर आपको ए का निकालना होता तो कैसे निकालते हैं। देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 1/6 काम कर रहा है। जब एक दिन में 1/6 काम करेगा तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 3/6 काम करेगा। और 3/6 का मतलब क्या है, 1/2। मतलब समझिए आधा काम तो कौन कर लिया, ए कर लिया। और जब आधा काम ए किया तो उसको पैसा भी तो आधा मिलना चाहिए। यानी 3200 का आधा क्या मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। यानी सबसे अधिक काम किसने किया, ए किया, और उसका आधा पैसा किसको मिल गया, यानी 1600 मिल गया सिर्फ ए को। 1600 कितना मिल गया, सिर्फ ए को मिल गया। अब कहेंगे तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को बताइए, ये जो बी है कौन है, बी। बी एक दिन में कितना काम करा, 1/8। तो 3 दिन में कितना करेगा, 3/8। और पैसा कितना है, 3200 है। तो 3200 पैसा है, तो 3200 बटे कितना आएगा, 3/8 हो जाएगा। 3200 गुणे 3/8, यानी इसको जब कैंसिल करेंगे तो 8 चौका कितना, 32, यानी 3 चौका 12। 1200 किसको मिल गया, तो 1200 आपको मिल गया किसका, 3 चौका 12, यानी 1200 मिल जाएगा बी को। अब देखिए सबको मिलाकर कितना पैसा होना चाहिए, सबको मिलाकर होना चाहिए आपको 3200। तो देखिए 1600 तो ये पा गया और 1200 ये, तो 16 12 कितना हो गया, 2800 हो गया। और 400 कौन पा गया, सी पा गया। तो प्लस क्या हो गया, 400। यानी 3200 पैसा आराम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं सबसे अधिक कौन पाएगा भाई, सबसे अधिक पाएगा आपका ए। ए पाएगा, फिर कौन पाएगा, बी, फिर पाएगा सी। तो ये तो एक तरीका हो गया इसको हल करने के लिए। इसकी एक तरीका और है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके को देखते हैं, ठीक है। पहले इसको हम इरेज करते हैं, बाकी उस तरीकों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे उसको हल करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए ध्यान से कैसे, जो पैसा होता है या तो उसके एफिशिएंसी के रूप में बांट दीजिए। देखिए क्योंकि सबने 3 दिन ने काम किया, तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए कितना काम किया, 6 दिन, एक 6 दिन में कंप्लीट करता है। बी कितने दिन में, 8 दिन में कंप्लीट करता है। और जो ए प्लस बी प्लस सी हैं, ये तीनों जब काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 3 दिन में। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 24। भाई इनका एलसीएम कितना आ गया भाई, इनका एलसीएम आ गया 24। 24 एलसीएम आ गया। इसका मतलब है कि अगर ए 3 काम कर, सॉरी 4 होगा। इसका मतलब है अगर ए कितना काम करता है, ए 4 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे 8 काम, क्योंकि 24 है तो 3 और 8 कितना हो जाएगा, 24। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने काम करेंगे, 8 काम करेंगे। तो आप बताइए हमको, ए अकेला 4 दिन, बी अकेला 3 काम करता है, तो 4 3 7 तो इन्हीं लोगों का हो गया। तो सी अकेला कितना काम करेगा, 1। मतलब इसका ये हो गया कि ए, अगर हम बात करें ए, तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। अब देखिए टोटल पैसा कितना है भाई, टोटल पैसा इन्हीं के अनुपात में बांटा जाएगा। तो 4 3 कितना, 7, 7 1 8। तो टोटल पैसा है 3200, यानी 8 किसके बराबर हो गया, तो 3200 के क्या हो गया, बराबर हो गया। जब 8 बराबर 3200 के हो गया तो 1 किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे 1 बराबर हो गया 400 के। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि सी कितना पैसा पाएगा। तो सी कितना है, एक ही काम कर रहा है, इसका एफिशिएंसी कितना, एक ही है। तो 1 का वैल्यू कितना है, 400। तो सी भी कितना पा जाएगा, 400। अब देखिए बी कितना पाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना है, 400। तो बी का वैल्यू कितना है, 4 3 कितना हो जाएगा, 1200। इस तरह सी का वैल्यू कितना, इसमें 3 से गुणा हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1600। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों, जो आपको पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तरीका दोनों अच्छे हैं, जिस तरह से आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, समझते हैं इसको भी। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले भी कर चुके हैं। क्या है, ए का
ए जो है एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो इसको आप आराम से समझिए ऐसे, जब इसको हम इसका पूरा भाग निकाल लेते हैं, ठीक है, कि यह 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, कैसे निकालते हैं पूरा भाग, देखिए पूरा भाग सिंपली इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का जो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, ठीक है। अच्छा, बी का जो पूरा भाग क्या हो जाएगा, तो बी कैसे निकालेंगे, देखिए बी की बात करें तो देखिए यहाँ 2 से 5 बार में खत्म, तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, यानी बी पूरे भाग को 25 दिन में करेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए टोटल वर्क कितना हो गया, 15-25 का कितना हो गया भाई, तो 15-25 का जो टोटल वर्क हो गया 75। तो ये 15-5 75 और ये 25 75। मतलब अगर ए 5 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, 3 काम। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 3 8 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 8 काम करेंगे, सही ना। दोनों मिलकर 8 दिन, टोटल काम कितना है, 75 है। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 8 9 72 और 72 3 75 बट्टे कितना 8, यानी 8 सही 3/8 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका अगला, देखिए तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई दोस्तों कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन तथा 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा कितना है। तो देखिए समझिए बात को, कैसे आप कर सकते हैं। अब देखिए 15 तथा 10 दिन में दोनों अकेले अकेले काम करें तो 15 और 10 दिन में क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब देखिए यहाँ हमको ये नहीं पता है कि काम कितने दिन में ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पर उस दूसरा मेथड नहीं लगा, पहला मेथड नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर हम उसी मेथड को लगाएंगे, जैसे आपको पता है इफिशियंसी के हिसाब से इसको हम बांट देंगे। तो हमने एक चीज़ बताया था आपको, जो टाइम का अपोजिट होता है ना, वो क्या होता है, इफिशियंसी होता है। तो अगर ए आपका ए हो गया और ए क्या हो गया, बी हो गया। ए कितना काम कर रहा है भाई, ए काम कर रहा है, एक जो ए काम कर रहा है 15 दिन में ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। और बी कितना काम खत्म कर 10 दिन में ख़त्म कर दे रहा है। तो ये क्या निकल गया इनका, ये निकल गया आपका टाइम का, ये आपका निकल गया भाई टाइम का रेशियो। अब हम आपको बताते हैं एफिशिएंसी का रेशियो। तो अगर इसको और रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितने, 3 बार में, और ये कितने बार में, 2 बार में। अब इसका मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ए 2 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा भाई, ए 2 काम करेगा तो बी कितना करेगा, 3 काम करेगा। अच्छा, अब इसी के रेशियो में क्या करना है, पैसे को बांट देना है। पैसा कितना है, 3,000 है, तो 3 2 5, मान लीजिए 5 किसके बराबर हो गया, 3,000 के बराबर हो गया, 30,000 के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 6 30, यानी कितना हो गया भाई, ये 6,000 हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, ए का हिस्सा कितना है। तो देखिए एक का वैल्यू कितना निकल गया, 6, और ए कितना, इसका एफिशिएंसी कितना है, 2 है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 6,000, यानी 6 दूना 12, यानी ए का हिस्सा कितना हो गया भाई, 12,000 हो गया। कितना हो गया, ए का हिस्सा 12,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है, ठीक है, जो क्या है, ए है, वह टोटल काम का जो उसको पैसा मिलेगा वो 12,000 मिल जाएगा, और जो बाकी यानी जो बचा हुआ है कितना, 18,000, वो कौन पाएगा, वो पा जाएगा 18,000 बी पा जाएगा, क्योंकि बी बहुत ही उसका एफिशिएंसी क्षमता क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा ही काम करेगा तो ज़्यादा पैसा पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे आज के जितने भी क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और जब बहुत ही सिंपल तरीके से समझे हैं दोस्तों, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत है नहीं इस टॉपिक में। तो फिर एक बार मैं कह दे रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपने परसेंटेज और अनुपात का और समानुपात का वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो हैं अर्थमेटिक जो होता है दोस्तों, उसकी क्या है, रीढ़ की हड्डी हैं। बिना इसके अर्थमेटिक अधूरा है दोस्तों, यानी कोई भी लॉजिक आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए आप यहाँ देखिए रेशियो का फॉर्म भी चल रहा है दोस्तों, तो कहीं कोई भी आप अगर चैप्टर करने जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसका रोल होता है, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर आप शाम को हम एक टेस्ट लेकर आएंगे दोस्तों। आपको पता है डेली शाम को एक टेस्ट आता है जो जीके और जीएस का होता है, 8 बजे आता है, तो आप उसको ज़रूर करिएगा। आपको
अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा अपने आप में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।